द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास है हम। प्रेम भाव हम सबको दे दे, दुखमय जीवन सुखमय कर दे। प्रेम भाव हम सबको दे दे, दुखमय जीवन सुखमय कर दे। हो स्वीकार प्रणाम हमारा, हो स्वीकार प्रणाम हमारा। ऊंच धरा पर नाम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास है हम। आए हैं, दीन दास है हम। आए हैं, दीन दास है हम। अब सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज गुरुवार हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए आज के दिन प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे देश में आशीष प्रदान करे, तरक्की प्रदान करे एवं सभी लोग आपसी भाईचारे में आगे बढ़ते जाएं। हमारी अन्य तमाम प्रार्थनाओं को इस वेदी के सम्मुख हम लाते हैं, प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु सभी प्रार्थना को सुन और कबूल करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ये सर्वविदित है क्यों निरंतर हम पर अपने प्रेम की वर्षा करता है। हम अधिकाधिक तेरे प्रेम के पात्र बनते जाए। तूने हमें असत्य के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश में ले आया है। हमारे मन में तेरी सच्चाई नित्य गहरी होती जाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुहद आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 वाक्य संख्या 26 से 40 तक। पाठ का मूल वाक्य, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उसी समय एक एथोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था।
वह एथोपिया के महारानी कंदाका का उच्च अधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी ईसाइयास का ग्रंथ पढ़ रहा। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसे नबी ईसाइयास का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्मग्रंथ का यह प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया। ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा, उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन तो पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में कह रहे हैं, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप धर्मग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुँचे। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? फिलिप ने उत्तर दिया, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। इस पर उसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा, फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को आजोतस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहें। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्य कहो और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाओ। वही हमें जीवन प्रदान करता और विचलित हो जाने से बचाता है। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाया। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना की अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संज्ञा 44 से लेकर। यीशु ने लोगों से कहा, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उससे आकर्षित न करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह न समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है।
जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरी है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम संत यूहन्ना के सुसमाचार से पाठ सुनते आ रहे हैं। मैंने पहले भी आप सबों से कहा था कि इन दिनों में हम ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स संत यूहन्ना के सुसमाचार से सुन रहे हैं। ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स में प्रभु अपने आप को जीवंत रोटी के रूप में लोगों के सामने अपने शिष्यों के साथ में प्रस्तुत कर रहे हैं। रोटियों के चमत्कार के बाद प्रभु इसी बात पर अपनी सारी शिक्षाएं लोगों के सामने रख रहे हैं कि अगर हमें अनंत जीवन प्राप्त करना हो तो प्रभु के शरीर एवं उनके लहू से खाना और पीना होगा। प्यारे भाई और बहनों, हम पवित्र यूकरिस्ट में प्रभु का शरीर को ग्रहण करते हैं, उनके पवित्र लहू को ग्रहण करते हैं। प्रभु ने यूकरिस्ट की स्थापना हम जानते हैं अंतिम ब्यालू के दिन किया था, लेकिन रोटियों के चमत्कार के साथ प्रभु उन तमाम शिक्षाओं को संत यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार हमारे सामने रखते हैं। इन दिनों में हम यही पाठ सुनते आएंगे, और जब आगे पढ़ेंगे, आगे सुनेंगे कि कुछ जो शिष्य उनके थे उन्हें ये शिक्षा सुनने को इच्छा नहीं हुई। वो कहने लगे कि हम कैसे आप पर विश्वास करते हैं? क्या कोई जीवंत व्यक्ति अपने शरीर को दे सकता है? विचलित होकर वे चले जाते हैं। फिर भी प्रभु अपनी शिक्षा को नहीं बदलते हैं। खैर, आज के मनन के लिए आज का पहला पाठ का जो भाग जो है मैं आप सबों के सामने रखना चाहूँगा। इथियोपिया का खोजा। उनका नाम आज के पहले पाठ में नहीं दिया गया है। फिलिप का नाम अवश्य रूप से जिक्र किया गया है। फिलिप को दर्शन द्वारा प्रभु का संदेश आता है कि उन्हें कोई कार्य के लिए निकल पड़ना है। कार्य क्या है उन्हें नहीं बताया जाता है, लेकिन बाद में वो पूरा चीज़ उन्हें समझ में आता है। इथियोपिया खोजा उधर से चले जाते हैं और यह उनके मन परिवर्तन का कारण बनता है। एक छोटी सी बात मैं आप सबों के सामने साझा करना चाहूँगा। जब इथियोपिया खोजा ने जो पाठ फिलिप ने उन्हें समझाया, तुरंत वह अपने मन परिवर्तित कर दिया और प्रभु के विश्वासी बन गए। ज़रा भी टाइम नहीं लगाया। आजकल एक बात बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि हमें कुछ भी कार्य करना है तो हम उससे अक्सर पोस्टपोन करते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। यहाँ पर हम देखते हैं कि इथियोपिया खोजा जो है वो समय नहीं लगाता है। उन्होंने सत्य को जाना और जैसे ही वो सत्य को पहचाना उसी वक्त वह विश्वासी बन जाते हैं। कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए वो वक्त नहीं लगाता है। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हमारे जीवन में हम इस बीमारी से पीड़ित हैं। कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए हमारे सामने मौका है तो हम उसे पोस्टपोन करते हैं। इंग्लिश में उसे प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। सिकनेस ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। सिकनेस नहीं है लेकिन आदत है। काफ़ी लोग इस प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से, इस चीज़ को हम टाल देने की वजह से काफ़ी अच्छी चीज़ों से हाथ धो बैठते हैं। हमारे जीवन में भी जब हमें मौका हमारे सामने आते हैं, हमें दोनों हाथ से उन्हें लगा लेना चाहिए। मैं अक्सर इस बात को आप सबों के सामने साझा किया भी हूँ।
जब हमारे पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है, शायद वह कुछ पल के लिए हमारे पास में है, कुछ पल के बाद में ये हमारे पास ना भी हो। तो इसलिए आपके किसी के भी जीवन में इस प्रकार का कोई मौका आपके हाथ में आ जाए जो बहुत ही अच्छा है आपकी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, डोंट पोस्टपोन इट। उसे प्रोक्रास्टिनेट ना करें, उसको और ना टालते जाए। जैसे ही अच्छा मौका आपके हाथ में लग जाए उसी को अपने गले से लगा लीजिएगा। किसी भी हमारे जीवन की दशा में हम इस बात को अपनाया जा सकता है। कोई भी अच्छी चीज़ अपनाने के लिए वक्त न लगाए। आमीन। सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू, अपना ले मुझे आशीष बरसा। कर दे पावन प्रभु मुझको, मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं। क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और उनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसीलिए
पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते, अस्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए, हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम शपथ या दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गाने को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु के वचनों के लिए विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं। हमने प्रभु का शरीर से ग्रहण किया है, उनके रक्त से पान किया है। प्रभु हम धन्यवाद देते इस फल के लिए। प्रभु जी, आपके शरीर एवं आपके पवित्र लहू हमारे लिए पवित्र औषधि बन जाए। प्रभु, जो लोग इस वक्त आध्यात्मिक रूप से भी आपको ग्रहण किया है, उनके लिए भी प्रभु आपका शरीर और आपके पवित्र लहू उनके लिए पवित्र औषधि बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी
आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने